दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, सी अकेला शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी, सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चे, जब फर्स्ट डे मैंने आपको एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के बारे में बताया था, तो मैंने क्या बताया था? अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूँगा तो एफिशिएंसी का क्या मतलब है? अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूँगा तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता का मतलब है 1 दिन का काम। बोला था मैंने। अगर मैं घंटे की बात कर रहा हूँगा तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता का मतलब है 1 घंटे का काम। अगर मिनट की बात कर रहा हूँगा तो 1 मिनट का काम, है ना? वो चीज़ ध्यान रखना। देखो, सवाल ने कहा ए एक निश्चित काम 15 दिन में कर सकता है। ए का समय है और अगली लाइन में बोला है बी ए से 25% ज्यादा कुशल है। बी ए से, देखो ज्यादा कौन है? आप खुद देखो बच्चे, ज्यादा कौन है? बी ए से ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसको हटा दो, जो बचा उसको 100 मान लो। तो ए को 100 मान लिया और बी हो जाएगा 25% ज्यादा यानी कि 125। तो ये जाएगा 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। बच्चे, ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया आपको। अब सवाल ने बोला कि ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो क्या यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? बच्चा, जरा मुझे टोटल वर्क कुल काम बताना। आप कहेंगे सर ए की क्षमता है 4 और ए कितने दिन में कर सकता है? 15 में। तो भैया टोटल काम आ गया 60। मैंने कार्य क्षमता को दिनों से गुणा कर दिया। यस, अब टोटल काम आ गया 60। सवाल ने कहा कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर, कौन? ए और बी। तो आप मुझे बताओ जरा कि ए और बी का 1 दिन का काम कितना है? भैया जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, 5 और 4 9। तो भाई 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 दिन का हो जाएगा 9 गुणा 4 यानी कि 36। तो ए और बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया? 36। अब कह रहा है सी अकेला शेष काम 8 दिन में करता है। जरा मुझे ये बताना कि शेष काम यानी कि रिमेनिंग वर्क है कितना? आप कहेंगे 60 में से 36 माइनस कर दो सर। तो रिमेनिंग काम आ गया 24। कितना आ गया? 24। सवाल ने कहा भैया सी अकेला इसे 8 दिन में पूरा कर देगा। सी अकेला इस काम को 8 दिन में, यानी कि बच्चे सी जो है वो 8 दिन में कितना काम कर लेता है? 24 यूनिट काम। तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में करेगा 8 तिया 24। और मैंने 1 दिन का काम क्यों निकाला सी का? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा मैंने सी का 1 दिन का काम क्यों निकाला? क्योंकि 1 दिन का काम ही क्या होता है? 1 दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है। बच्चे, ए और बी की क्षमता हमने इस परसेंट से निकाल ली थी। फिर उसने कहा ए अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम हो गया ए की क्षमता गुणा ए का समय, 60 यूनिट। सवाल ने कहा कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी का 1 दिन का काम कितना भैया? 5 और 4 9। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 36। अब कह रहा है सी अकेला शेष काम को 8 दिन में करता है, तो शेष काम कितना बचा? 60 माइनस 36 यानी कि 24। अब सी इसे 8 दिन में 24 काम कर देगा, 8 दिन में। तो सी 1 दिन में कितना करेगा? 3। वो सी की क्षमता है, सी का एफिशिएंसी है। बस सी की क्षमता मिल गई, आपके पास ए और बी की है। सवाल कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चे, 60 यूनिट काम कराना है और तीनों की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 दिन। अगर एबीसी मिल जाए तो, एबीसी मिल जाए तो 60/12 यानी कि 5 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? ऐसे सवाल बड़े सवाल नहीं है, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसा सवाल ने बोला मैं वैसा वैसा करता गया, आंसर आ गया। अलग से हमने कुछ किया ही नहीं। जो सवाल की लाइन ने बोला मैंने एज इट इज वही काम किया। चलो इसके ऊपर एक काम और करा देते, एक सवाल और करा देता हूँ आपको। ये सवाल देख लो, फिर मैं अपने आज के नए टाइप की तरफ चलता हूँ। ओके बच्चे? फिर नए टाइप की तरफ चलते हैं और इस सवाल को करने के बाद में बड़ा फेमस, बड़ा पॉपुलर टाइप है वो। मजा आएगा, आप लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत मजा आपको आएगा उन सवालों को करने में। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, अहम ब्रह्मास्मि वाली फील आएगी आपको। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, अब कोई भी आ जाओ, ऐसा टाइप है। वो हर किसी को समझ में आ जाता है। सवाल है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। तो जो पहली लाइन है बच्चे, जो पहली लाइन है वहां से मैं क्या उनकी क्षमता का रेशियो बना सकता हूं? ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, अतः वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। अब यहाँ सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चे, अभी तक जो कल हम लोगों ने सवाल किए वहां क्या था कि वहां क्षमता का रेशियो हम बना रहे थे। सुनना मेरी बात, वहां एफिशिएंसी का रेशियो हम बना रहे थे और हमें एक समय दिया हुआ था कि ए इतने दिन में कर सकता है या फिर बी इतने दिन में, और हम वहां से टोटल काम निकाल रहे थे, कुल काम। लेकिन यहां जो समय दिया हुआ है जरा गौर करना एक बार। उसने कहा वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर रहा है। ये ना तो ए का समय है और ना ही ये बी का समय है। बस बोला है भाई, मान लो मैं और आपकी बात करते हैं, मैं आपसे 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल हूं, आपसे 3 गुना ज्यादा क्षमता है मेरी, और मैं किसी काम को आपसे 60 दिन कम में पूरा कर लूंगा। जितना समय आप लेते हो ना, जितना भी लेते हो मुझे नहीं पता, आपसे 60 दिन कम में मैं उस काम को पूरा कर दूंगा। आपसे 60 दिन कम। तो ये जो समय है ना, ये तुलना वाला दिया हुआ है। आपसे मेरी तुलना की गई है समय की, ये किसी एक का समय नहीं है। ये 60 दिन ना तो मेरा समय है ना तुम्हारा समय है, तुलना की गई है आपसे 60 दिन कम। तो यहाँ टोटल वर्क निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो रेशियो क्षमता का होता है, अच्छा लिखना, जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है, कितना ए रेशियो भी अगर मैं लिखूं, तो टाइम का रेशियो, समय का रेशियो, समय का रेशियो या फिर मैं कहूं टाइम का रेशियो, उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसका जस्ट अपोजिट होता है, ये स्टार बनाकर नोट में लिख लेना। जो रेशियो एफिशिएंसी कार्य क्षमता का होता है, उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका होगा बच्चे? टाइम का होगा, टाइम पीरियड का होगा। अब यहां उसने ए और बी की बात करी है, चलो मैं सवाल करता हूं, अब सामने देखो। सवाल है, बात ए और बी की हो रही है। उसने कहा ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। बी की तुलना में अगर मैंने बी की क्षमता को 1 माना तो ए की क्षमता कितनी है? 3। ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। बच्चे, टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का। अब आप कहेंगे सर कल जो आपने सवाल कराए थे ना, उनमें तो आप ऐसा कर रहे थे कि एफिशिएंसी से ही टोटल वर्क निकाल रहे थे, है ना? क्योंकि बच्चे वहां हमें एग्जैक्ट समय दिया हुआ था कि ए उस काम को इतने दिन में कर सकता है, तो मैं ए की क्षमता से समय को गुणा कर रहा था। लेकिन यहाँ जो 60 दिन है ना बच्चे, ये बोला है कि ए जो है वो बी से 60 दिन कम समय ले रहा है, तो हमें फिर यहाँ टाइम का रेशियो चाहिए, है ना? तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? 1 और बी का कितना हो जाएगा? 3। ये पलट जाएगा रेशियो, यानी कि अगर ए ने 1 यूनिट समय लिया तो बी ने कितना लिया? 3। तो डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का। और सवाल ने बोला 60 दिन, तो ए ने कितना दिन समय कम लिया है? 60 दिन, और सवाल में 2 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना? 30। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 30। बस किसी एक का समय निकाल दो आप, किसी भी एक का। भैया आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मतलब कितना है? 30 दिन। तो ए का समय कितना आ गया? ए का समय आ गया 30 दिन। अब यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, टोटल वर्क, कि भैया ए का समय 30 दिन है और ए की क्षमता कितनी है? ऊपर की लाइन में दिया हुआ है, ये रहा 3। तो टोटल वर्क आ गया 90। और आपसे क्या बोला है? दोनों मिलकर। बच्चे दोनों मिलकर करेंगे अगर इस काम को, तो 90 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4।
4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 45, ये आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा बच्चे? 22.5। ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सवाल को देखना एक बार, आप जस्ट खुद से देखो, मैं डेफिनेटली इसको फिर से रिपीट करूंगा। अब सुनो मेरी बात को। सवाल का पूछने का तरीका अलग है, इसीलिए मैंने आपको नया तरीका बताया। सवाल ने बोला कि ए बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा कुशल है और वो उसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर रहा है। 60 दिन कम, समय यहाँ पूरा नहीं दिया, ना तो ए का ना बी का, बस बोल दिया ए बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा है। तो मैंने कहा जो रेशियो क्षमता का होता है उसका अपोजिट समय का होता है। मैंने क्षमता का रेशियो बनाया 3:1, समय का हो गया 1:3, यानी कि ए ने अगर 1 यूनिट समय लिया तो बच्चा बी ने कितना लिया? 3 यूनिट। तो ए ने कितना कम समय लिया? आप कहेंगे सर 2, और सवाल लिखा 60 दिन कम, तो 2 का मान 60, 1 का मान 30। तो यहां से मेरे पास ए का समय आ गया, 1 यूनिट का मान कितना? 30। ये ए का समय है, ए ने 30 दिन लिए होंगे, तो भैया टोटल वर्क क्या होता है? समय को क्षमता से गुणा कर दो, जो कल हम लोगों ने किया। आप इधर से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो। 1 का मान 30 तो 3 का मान 90, बी की क्षमता से गुणा करेंगे तब भी 90 आएगा, बात वही है। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चे 90 काम है और दोनों की क्षमता 3 और 1 4 से डिवाइड कर दिया, 22.5 हो गया। 3 और 1 22.5, 30 गुणा 3 90, 90/4 45/2 यानी कि 22.5। चलो चलते हैं सवाल आगे, अपना कॉन्सेप्ट और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर होने वाले हैं। चलो भाई, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट को नाम दिया है एमडीएच कॉन्सेप्ट। तो देखा ताऊ तुमने कौन सा जो एमडीएच चाट मसाले वाला था, ऐसे मूंछों वाले ताऊ बैठते हैं, चाट मसाले वाले आते हैं ना, उस पे ऐसे ऐसे बॉक्स में एमडीएच लिखा होता है, एमडीएच मसाले। ये उसी कॉन्सेप्ट पर तो नहीं है, आप उस तरीके से याद रख सकते हो कि वो चाट मसाला वाला एमडीएच कॉन्सेप्ट है ना, वो टाइम एंड वर्क में लगता है, वो टाइम एंड वर्क में लगता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसे समझेंगे कि ये लगता कैसे कैसे है। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला क्या है? M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W। ठीक है, ये बहुत ही, मगर इससे सिंपल फॉर्मूला पूरे अर्थमेटिक में नहीं है, इससे बढ़िया रखना है MDH, यानी कि M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। अब क्या है M, क्या है W, क्या है D, वो जरा थोड़ा देखते हैं बच्चे। M मतलब क्या है? M मतलब है कार्य क्षमता भी आप कह सकते हो, या फिर वो गब्बर वाला डायलॉग है ना, गब्बर वाला डायलॉग है क्या? 45 बटे तो 12.5 22 होता है बच्चे, काट के देख लो कहां से आया 22.5। सुनो मेरी बात, गब्बर वाला डायलॉग क्या है? कितने आदमी थे, बोलते हैं ना गब्बर उनसे, तो 2 लोग जो जाते हैं गांव में, वो वापस पिट के आ जाते हैं, पिट के आ गए, वो इतने सारे, मतलब कितने आदमी थे जिनसे तुम पिट के आ गए? तो वो कहता है कि सरदार 2 थे। M का मतलब है कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो मैन पावर, मैन पावर, है ना, या फिर देसी भाषा में याद रख सकते हो कितने लोग, कितने लोग। ठीक है, D1 का मतलब, D का मतलब है कितना, कितने दिन, कितने लोग कितने दिन, D मतलब डेज, H मतलब आवर्स, कितने घंटे प्रतिदिन, तो कितने लोग कितने दिन कितने घंटे प्रतिदिन, और W मतलब वर्क, कितना काम। ठीक है, तो D मतलब है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, कितने दिन, ऐसे आप याद रख सकते हो। H का मतलब है आवर्स पर डे, पर डे यानी कि घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन। और W का मतलब क्या है? कार्य, वर्क डन, कार्य। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। अब बच्चे ये मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला, क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि भैया कितना अच्छा फॉर्मूला? आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले देखे होंगे, उन फॉर्मूले में हमें क्या होता है, हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, किसी एक को छोड़कर, तो हम उसका मान निकालते हैं। सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि नहीं भाई? मान लो मैं आपसे कहूं कि एवरेज स्पीड होता है 2ab/a+b, मान लो कोई फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एवरेज स्पीड, औसत चाल का एवरेज स्पीड, अभी पढ़ेंगे। अब जब तक मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू ना पता होगी, मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल पाऊंगा। ए की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और बी की भी, है ना। तो भैया यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर मान लो आप, ये सब फॉर्मूला जो है ना बच्चे, ये फॉर्मूला चलता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो भी डेटा आपके सवाल में दिया होगा, हम इस फॉर्मूले में उसी डेटा को रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे, बाकियों को हटा देंगे। सर कैसे? जरा एक बार मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूं बच्चे, आपको अभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा 20 लोग एक काम को, एक कार्य को, 20 लोग एक कार्य को, एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। तो 50 लोग उसी कार्य को, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब जैसे सवाल देख रहे हो आप, ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि 20 लोग एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 50 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब यहां मुझे पता चला कि भाई कितने लोग, कितने लोग, आप कहेंगे सर M1 का मान मिल गया 20 लोग। अच्छा M1 कितना है? M1 है 20, और उसने कहा कितने दिन में पूरा कर रहे हैं जी, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भैया? सवाल ने भाई M1 का मान कितना है? 20, और उसने कहा 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो D1 का मान कितना है? 10 दिन। फिर उसने कहा कि तो बताओ 50 लोग यानी कि M2, 50 लोग यानी कि M2 कितने दिनों में करेंगे? D2 का मान आपसे पूछा है। अब आप कहेंगे कि सर इस सवाल में तो ना तो ये बताया कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, बताया उसने कि भाई वो जो 20 लोग हैं वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं या 7 घंटे काम करते हैं, नहीं बताया ना। तो इस फॉर्मूले से हम H1 और H2 को गायब कर देंगे, हम लेंगे ही नहीं। कितना अच्छा फॉर्मूला है ये, देखो कितना कितना लीनियंट, कितना सीधा फॉर्मूला है। H1 का कोई जिक्र नहीं था सवाल में, हम लेंगे ही नहीं। W1 का कोई जिक्र नहीं था, कितना हिस्सा काम का कर रहे हैं, कोई जिक्र नहीं है, हम लेंगे ही नहीं। हमारे पास बचे केवल 2, हमारे पास क्या बचे? अच्छा हमारे पास बचे M1D1 बराबर M2D2, बस रख दो, आपका आंसर आ गया। M1 कितना है? आप कहेंगे सर 20, D1 कितना है? आप कहेंगे 10, M2 कितना है? 50, और D2 आपने निकालना है। तो 20 धाम गया 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, तो D2 कितना आ गया? 4 दिन। हो गया सवाल। ये एग्जांपल आपको जस्ट समझाने के लिए है कि जो आपके सवाल में डेटा दिया होगा, हम इस फॉर्मूले को उसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। अभी कई सारे एग्जांपल है, परेशान मत हो, कई सारे मेरे पास एग्जांपल है। जैसे सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, दैट्स इट। अब ये सवाल देखो कि भैया 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काटेंगे?
अगेन एग्जैक्ट वही सवाल जो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया। यहां आपसे बोला है कि 30 आदमी यानी कि M1 कितने लोग, 30 लोग भैया 7 दिनों में काट रहे हैं। D1 कितना, 7 दिन। तो फिर 21 आदमी यानी कि M2 कितना, 21 कितने दिनों में काटेंगे, यानी कि D2 आपसे पूछा है। अप्लाई करके देखो, मजा आएगा, आप खुद से सॉल्व करोगे, अगले सवाल में हिम्मत बनेगी और मजा भी आएगा उसे करने में। भाई आप कहेंगे कि सर हमने अभी तो फॉर्मूला पढ़ा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब यहां से हमें कोई नहीं पता सवाल में कि भैया कितने घंटे, H का कोई जिक्र नहीं है, कितने घंटे प्रतिदिन हटा दो, हम सवाल में लेंगे ही नहीं। काम के बारे में भी उसने बोला एक घास का मैदान, दोनों तरफ एक घास का मैदान है, इधर भी, तो W1 W2 भी हटा दो। सवाल का फॉर्मूला बचा M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 कितना है 30, D1 कितना है, कितने दिन में भैया काट रहे हैं, 7 दिन में, M2 कितना है 21 और D2 हमें निकालना है। तो 7 से जाएगा 7 तिया 21 और 3 से जाएगा 3 धाम 30, तो बच्चे D2 कितना आ गया 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, मजा आ गया। अगला सवाल करते हैं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चे आपके सामने, बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर होगा इसका। वेरी गुड, एक बात इतनी स्पीड से, यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं तो 25 व्यक्ति 25 मेज बनाने में कितना समय लेंगे। ये सवाल अक्सर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत घूमते हैं, वो अपने लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ लोग डाल देते हैं ताकि सब लोग इसे अटेम्प्ट करें कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना रहे हैं तो 25 व्यक्ति 25 मेज बनाने में 25 दिन का समय लेंगे। 5 5 5 25 25 25 और सब लोग 25, कुछ लोग 25 ठोक देते हैं आंसर। ऐसा नहीं है, 25 आंसर नहीं होगा, हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है और आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। आज के बाद में कहीं भी देखो सवाल को तो ऐसे मत लगा देना कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज तो 25 व्यक्ति 25 दिन में 25 मेज, ऐसा थोड़ी होता है भैया। मान लो एक मिस्त्री मान लो किसी घर की 2 दीवार को प्लास्टर करता है एक दिन में, और दूसरा मिस्त्री और आ जाए जो घर की 3 दीवार प्लास्टर करता हो, तो एक दिन में 5 दीवार प्लास्टर नहीं होगी, कितना ज्यादा काम होने लग गया अगर 2 लोग जुड़ गए तो। लोग जुड़ते हैं तो काम जल्दी होता है फिर। तो 25 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना रहे हो, 25 व्यक्ति आ गए तो वो भी 25 ही मेज बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखते हैं कितना मेज बनेंगे। भाई हम जानते हैं M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, ये सभी जानते हैं फॉर्मूला। अब तो आपके दिमाग में सेट हो गया, मैं हर सवाल में इसलिए लिख रहा हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाए। M1 कितना है 5 व्यक्ति, M1 कितना 5, D1 कितना है 5 दिन। बच्चे इसका कोई जिक्र नहीं है कि कितने घंटे प्रतिदिन है, सवाल पढ़ लो कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि वो लोग कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, नहीं है ना, तो फिर हटा दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट कितना काम कर रहे हैं ये दिया हुआ है, 5 मेज बना रहे हैं, तो W1 कितना है 5 मेज बराबर, तो फिर 25 व्यक्ति, M2 कितना है 25 व्यक्ति और 25 मेज बनाने में कितना समय लेंगे। D2 आपसे पूछा है भाई कितना समय, मतलब आपसे D2 पूछा है, समय का मतलब वही तो है D2 निकालना है और 25 मेज यानी कि W2 का मान आपको दिया हुआ है, W2 का मान आपको दिया हुआ है, बस आप सॉल्व कर लो प्यारे बच्चे इसको। हो गया सवाल, 25 से 25 गया, 5 से 5 गया तो D2 कितना आ गया 5 दिन। हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना, अगला सवाल तैयार हो करने के लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई ये वाला। बताएंगे बच्चे इसका आंसर जल्दी से, क्या एग्जाम में आएगा, क्या लेवल एग्जाम में आएगा, हार्ड है इजी है, ये आप डिसाइड मत करो। मैं कह रहा हूँ कुटाई कर दूंगा, चुपचाप पढ़ाई कर लो। ये आएगा वो आएगा, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ये जो तुम जज के फूफा बन के बैठ जाते हो ना और खुद डिसाइड करते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये मैं नाश का कारण होता है। आप लोगों का काम है पढ़ना और तैयारी करना, बस वो डिसाइड किसी और को करने दो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तुरंत तो कलम तोड़ देते हो जज वाली कि ये आएगा वो नहीं आएगा। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी, जज बन गए। 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवार को पेंट कर सकते हैं, तो 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे बताओ। वेरी गुड, 20 आ गया। चलो अच्छा, यहाँ पर अगेन अपना M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ओके, अब सवाल ने कहा 20 कार्यकर्ता या 20 कर्मचारी, तो M1 कितना है प्यारे भाई 20, 36 दिनों में, D1 कितना है 36 दिनों में, और 24 दीवार पेंट कर रहे हैं, 24 दीवार ये काम है उनका। कितने घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं काम हमें नहीं पता, तो H1 H2 से कोई मतलब नहीं। भैया कितना काम कर रहे हैं, 24 दीवार को पेंट कर रहे हैं। फिर कह रहे तो 30 कर्मचारी 20 दीवारों को पेंट करने में कितना समय लेंगे। D2 का आपसे वैल्यू पूछी है और 20 दीवार यानी कि W2 का मान आपको दिया हुआ है, ये W2 का मान है। जल्दी से आंसर बताएंगे कितना आएगा भाई, ये जाएगा कितनी बार, जाएगा 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 6 से जाएगा 6 छंग 36 और ये कितना आ गया 5 छंग 30 गुणा ये 20 इधर गुणा होगा बराबर 30 गुणा D2, ये ऊपर वाला ऐसे रहा, 30 से 30 कट गया 5 छंग 30 था ना, तो D2 कितना आ गया 20, कितना आ गया भाई 20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान रखना इसी लेवल के। एक सवाल ये करिए, बताएंगे उत्तर जल्दी से, बताओ भाई, इसी इसी तरीके से होगा। अब तो आप खुद कर सकते हो ना सॉल्व, मुझे तो बस जस्ट आपको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे चीजों को रखो और बताओ। अब आप खुद तो लग रहा है ना अहम ब्रह्मास्मि वाली फील आ रही है ना कि मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। अब ये तो कैसा भी सवाल, मैं चाहता भी था कि आपके अंदर ये फील आए। 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिन में कितना रुपए कमाएंगे। इसी फॉर्मूले से होगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। जल्दी से मुझे सभी लोगों के आंसर चाहिए भैया, हर कीमत पर बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा। वेरी गुड, क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का। हाँ, एक बार मैं आपके कमेंट रिफ्रेश कर देता हूँ, आ गया ना आंसर 1680। चलो देखते हैं भाई, हमें पता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। फॉर्मूला आप मुझे हर सवाल में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ओके पक्का ठीक है। सवाल का 15 लड़के, M1 कितना है 15, 5 दिन, D1 कितना है 5 दिन, कितने घंटे प्रतिदिन, H1 का मान नहीं पता तो हटा दो, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हटा दो। कह रहा है 900 रुपए कमाए। बच्चे ये जो पैसा कमाया है ना, ये उनके काम की जगह रख दो, जितना उन्होंने W1 की जगह पैसा रख दो जितना उन्होंने कमाया है, ठीक है, बटे 900 बराबर 20 लड़के M2 D2 कितना है 7 दिन
और W2 कितना कमाएंगे वो आपने निकालना है। W2 का मान आपने निकालना है। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। 1680 सॉल्व करूँ मैं इसे? ओके भाई, ये जाएगा आपका 15 से कटेगा 15 छक्के 90। ओके, ये 5 से कटेगा 12 पंजे 60 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो W2 का मान कितना आ गया भाई? 20 सत्ते 40, 140 सॉरी, और गुणा 12 है ना, ये 12 की गुणा उसी में होगी ना, ये W2 की इधर और इसकी इधर, तो भैया 12 0 0 12 चौके 48, 12 एकम 12 4 16, तो भैया कितना कमाएंगे वो? 1680 रुपये कमाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, एक और सवाल, चलो एक और सवाल ये करो तो जल्दी से। H1 का काम आ गया, H1 का काम आ गया भैया। बताएंगे जल्दी से उत्तर। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, H1 का काम आ गया, 640 रुपये कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 360 रुपये कमाता है। तो भैया ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना है कितना होगा। कोई सवाल है? कोई सवाल है क्या? प्रतिदिन की मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी तो भैया 640 और 360 का रेशो ले लो, क्या बोलते हो? करो बताओ जल्दी से उत्तर। भाई उसने कहा ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 640 कमाता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 360, तो ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी, ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, ये तो देना ही नहीं चाहिए था मुझे। प्रतिदिन की मजदूरी, मजदूरी कितनी है भैया? ए की 640 है और बी की कितनी है? 360। कितना घंटा उन लोगों ने काम किया वो फर्क नहीं पड़ता है। उसने आखिर आपसे पूछा क्या है? उसने कहा प्रतिदिन की मजदूरी, कितना उन्होंने पैसा कमाया एक दिन में। तो ए ने 8 घंटे काम करके एक दिन में 640 कमाए, बी ने 6 घंटे काम करके 360 कमाए। पूरे दिन में जितना कमाया उसका रेशो लेना, कितने घंटे काम किया फर्क नहीं पड़ता है ना। तो भैया ए ने 640, बी ने 360, जीरो से जीरो, 4 नाम 36 और 4 से जाएगा 16 पर, बस ये रेशो आ गया 16 ऑप्शन नंबर बी। ये चीज, ये सवाल नहीं था वैसे, तो गलती से रख गया, आप ये मान लो ये है सवाल, इसे करो, इसे करो, ये है सवाल। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 लोग किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ सबका यूज होगा, M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2, सबका यूज होगा, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने सवाल दे दिया आपको, इसमें सब कुछ यूज हो रहा है। जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 लोग 3 यूनिट काम 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो एक दिन में 6 घंटे काम करे, H2 का मान, तो 16 दिन में इस काम की 5 इकाई समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ कितने लोगों की आवश्यकता होगी। हाथ, मजा आएगा है ना। फॉर्मूला हमारा है क्या? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। सब कुछ दिया हुआ है आपको, कुछ भी छोड़ना है ही नहीं आपने, है ना। सवाल ने बोला कि भैया प्रतिदिन 8 घंटे काम, मतलब ये H1 की वैल्यू है। प्रतिदिन कितने घंटे? ये H1 है। 36 लोग, ये M1 है, और 3 इकाई काम, ये W1 है, और 12 दिनों में कर रहे हैं, ये D1 है। दिनों की संख्या बच्चे, M1 कितना है? 36 लोग। D1 कितना है? 12 दिनों में कर रहे हैं। H1 कितना है? प्रतिदिन कितने घंटे काम? 8 घंटे। और W1 मतलब कितना काम उन्होंने किया बच्चे? काम की 3 इकाई, 3 यूनिट काम किया, तो बच्चा W1 का मान कितना होगा? 3 बराबर M2 क्या है वो निकालना है हमें, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वो निकालना है। M2 हमें निकालना है। D2 कितना है? कह रहा है यदि वो एक दिन में 6 घंटे काम करे तो 16 दिन में D2 कितना है? 16। H2 कितना है? एक दिन में कितना काम करे? 6 घंटे। और कितना काम करवाना है? 5 इकाई। ये ढूंढ ढूंढ के आपको लिखना है यहाँ पर, 5 इकाई। बस कर लो सॉल्व। M1 D1 H1 बटे W1, ये पहली 2 लाइन में आपको मिल गया। फिर M2 D2 H2 W2, ये दूसरी लाइन से हमने देख लिया, लास्ट की 2 से। बस सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा। भाई आप कहेंगे सर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12। ओके, इधर आमने सामने वाले से काट सकते हो आप। 6 से जाएगा, 6 6 36, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, और 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। बस मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 5 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, बराबर M2। अच्छा M2 कितना मिल गया? 12 पंजे 60, और आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आमने सामने वाली चीजें कट जाती हैं, मैंने उन्हीं को काटा तो बन गई बात, है ना भाई। ये आप कैलकुलेशन इतना तो जानते होंगे। 60 बिल्कुल सही है। और ये अब आपका एक्सट्रीम सवाल है, मतलब M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 पर कोई अगर बड़े से बड़ा सवाल बना तो इससे बड़ा नहीं बनेगा। ये मैं अगर आपको ये सवाल करके फुट्टल सवाल लगाए ना, मतलब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, आपको कैसा भी सवाल दे दें आप बड़े आराम से आप कर जाओगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट इसी टाइप, मतलब M1 D1 H1 के थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर इसी टाइप का सेकंड टाइप एक और है, ये सवाल करो आप जल्दी से बच्चे। वेरी गुड। ये इंटरेस्ट लेवल रहा ना तो वर्दी दूर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, दूर नहीं है वर्दी। कभी भी आपको डिमोटिवेशन वाली फील आए ना, और कभी भी पढ़ने का मन ना करे, एक बात बताऊं, थोड़ी देर के लिए पेन वैन कॉपी बंद करके और अपनी लेट करनी बैठ करी, अपनी आंखें बंद करके, और एज्यूम क्या करो आपने वर्दी पहनी हुई है और आप मतलब अपनी जॉब पर हो, या फिर आपका उस दिन को एज्यूम, उस दिन को थोड़ा सोचा करो, अपने दिमाग में कल्पनाएं बनाया करो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और मेरा नाम लिस्ट में मिल गया, वो दिन कैसा होगा हर किसी व्यक्ति के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे अध्यापक के लिए, हर किसी के लिए किस किस का क्या क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन एज्यूम क्या करो। मेरे रिएक्शन सोचो कि दीपक सर को पता चलेगा मेरा नंबर आ गया ना, उछल उछल के नाचेंगे, मुझे अपने ना ख्यालों में नचाया करो, सर नाच रहे हैं मेरे सिलेक्शन में, तो उससे ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो ऐसे ही करता था। सवाल है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। यहां M1 D1 H1 बटे W1 वाले फॉर्मूले का यूज होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा सा समझना है बस। सवाल है कि बी किसी काम को जितने समय में कर रहा है, हमें नहीं पता बी कितने समय में कर रहा है, लेकिन उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर रहा है। मैं अब यहां देखो सवाल को थोड़ा सा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इजी क्वेश्चन मत मानना इसको, ये अच्छा सवाल है, जरा मैं सॉल्व करके बताता हूं।
ऐसे सवाल होगा। आपका काम है पहली लाइन पढ़ना, पहली लाइन कि बी किसी काम को जितने समय में कर रहा है ना, उसके 1/6 समय में। बस यहाँ से पढ़कर यहाँ पर रुक जाओ, आगे क्या है भूल जाओ। बी जितने कार्य को जितने समय में कर रहा है, उसके 1/6 समय में। मैं यहाँ पहले समय की बात कर रहा हूँ, समय की। 1/6 बोला है ना, यानी कि 6 यूनिट समय अगर बी का है, तो उसका 1/6 यानी कि 1 यूनिट समय किसका होगा? ए का। तो यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/6, उसने बोला कि बी किसी कार्य को जितने समय में कर रहा है, उसका 1/6। बी के समय का 1/6, मतलब मैंने लिखा 1/6। अगर बी 6 घंटे लेता है, तो भैया 1 घंटा कौन लेगा? ए। अब ये तो समय की बात हो गई, जरा काम की बात करते हैं। काम कितना हुआ है? कार्य कितना हुआ है? भैया कार्य का फ्रैक्शन है आधा, आधे का मतलब है 1/2। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा। उसने कहा बी किसी काम को जितने समय में करता है, उसका 1/6, यानी कि बी ने अगर 6 घंटे लिए, तो ए ने 1 घंटा लिया है। ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। किसका आधा? किसका आधा? बी ने जो काम किया था, उसका आधा काम ए कर रहा है। यानी कि बी ने अगर 2 यूनिट काम किया है, तो ए ने कितना किया है? 1 यूनिट। भाई मान लो आप किसी काम को 6 घंटे में कर रहे हो, और मैं उस काम को 1 घंटे में कर रहा हूं। नहीं, उस काम को नहीं, उसका आधा काम। मान लो आप 6 घंटे में 20 रोटी खाते हो। मैं 1 घंटे में 10 रोटी खा जाता हूं। आप 6 घंटे में 20 खाते हो। आपने आपने 6 घंटे काम किया और आपका 2 यूनिट काम था। मैंने केवल 1 घंटे काम किया और मैं आपसे आधा काम कर गया, 1 घंटे में 10 रोटी खा गया। ये है उसका मतलब। आपको समय मिल गया, काम मिल गया। ए और बी ये मैन पावर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से कार्य क्षमता निकलती है। फॉर्मूला है हमारा M1D1H1, या H1 को हटाओ जब यहाँ जिक्र ही नहीं है, बराबर M2D2 बटे W2 बटे W1। M1 क्या लेना है? ए। M1 क्या लेना है? ए। D1 यानी कि उसका समय कितना है? ए का 1 यूनिट। और W1 यानी कि ए का काम कितना है? 1 यूनिट। M2 क्या लेना है? बी। D2 क्या है? जो बी का समय है 6 यूनिट। और W2 जो बी का काम है 2 यूनिट। बस इसके बाद सवाल कुछ भी नहीं है, कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का, है ना? एफिशिएंसी का रेशियो आता है। आगे का सवाल तो वही है जो 2 दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर से देखो, बच्चे सवाल ने कहा बी किसी काम को जितने समय में कर रहा है ना, उसका 1/6, यानी कि बी ने अगर 6 घंटे लिए, तो 1 घंटा ए ने लिया है। ये तो समय आ गया। उसके 1/6 में ए आधा काम करता है। बच्चा आधा मतलब 1/2, यानी कि बी ने अगर 2 यूनिट काम किया है, तो ए ने उसका आधा 1 यूनिट किया। अब मैंने अपना फॉर्मूला लगाया, M1D1/W1 बराबर M2D2 W। M1 क्या है? ए, लिख दिया। D1 ए का समय, ए का समय कितना है? 1 यूनिट। W1 ए का काम 1 यूनिट। ऐसे ही बी, बस यहाँ से क्षमता निकालो, 2 3 6। अच्छा, ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या आ गया? ए के सामने है 3 और बी के सामने क्या है? 1। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का। अब आपसे बोला है दोनों मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। पढ़ो लाइन। तो टोटल वर्क क्या होगा? बच्चे उसने बोला दोनों मिलकर, दोनों मिलकर। तो दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4। और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में। तो बच्चे टोटल वर्क आ गया 40। आपसे कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 40 यूनिट काम है और बी की क्षमता है 1। आपका आंसर आ जाएगा 40 दिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। बी अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क क्या है? दोनों मिलकर 10 दिन में। दोनों की क्षमता है 4 और 10 से गुणा करेंगे 40। बी अकेला पूछा है, तो बी की क्षमता 1, 40/1 यानी कि 40 दिन। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे सवाल होते हैं जिनमें हमें अपनी समझ लगानी होती है। अभी तक जो सवाल किया सब कुछ सवाल में दिया हुआ था, कितने लोग, कितना दिन, कितना काम। यहाँ हमें थोड़ा अपनी समझ लगानी होती है इस तरह के सवालों में। चलो चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये M1D1H1 का ही एक एडवांस फॉर्म आप कह सकते हो। ये भी आसान है, ये भी आसान M1D1H1 की तरह ही आसान है। इसमें मैं थोड़ी सी आपको समझने की जो है ना शक्ति वो बढ़ाऊंगा आपकी। एक बार जस्ट आप सवाल को पढ़ो बच्चे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है, यहाँ से भी मुझे सवाल देखने को मिला था जो ये टाइप अब मैं आपको करा रहा हूँ। क्या है सवाल कि एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा? तो राशन कितने दिन तक चलेगा बताओ, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब। भाई मुझे एक बात बताओ, 148 लोग किसी होटल में हैं। इस तरह के सवालों को ना आपकी समझ से मैं ठीक कराऊंगा। मुझे एक बात बताओ, 148 लोग हैं और 51 दिन का राशन है। M1 कितना है? M1 कितना है? 148 लोग। D1 कितना है? 51 दिन। M1 कितना है बच्चे? M1 कितना है और D1 कितना है? बराबर M2D2। ये आपने करना है। ठीक है? कितने घंटे हमें नहीं पता, सवाल में कितना काम नहीं पता, हमें केवल 2 चीज पता है कि कितने लोग, कितने दिन, कितने लोग, कितने दिन। M1 D1 बराबर M2D2। अब आप मुझे बताओ M1 कितना है? 148 लोग। और कितने दिन का राशन है उनका? 51 दिन का। बराबर कह रहा 37 लोगों ने होटल छोड़ दिया। बच्चे कितने लोग बचे हैं? 148 में से 37 घटा दो, कितने लोग बचे होंगे? और कह रहा कितने दिनों तक चलेगा? D2 आपसे पूछा है। हो गया सवाल। भी तो नहीं था, वही टाइप तो है जो भी पढ़ के आए हैं। हाँ वही है कि भैया 148 लोग 51 दिन तक खा लेंगे खाना। अगर 37 लोगों ने होटल छोड़ दिया, तो बचे इतने लोग। कह रहा जो ये बचे हैं ना, ये उस खाने को कितने दिन तक चलाएंगे? ये आपने निकालना है। क्या दिक्कत है? कुछ भी तो नहीं है। ये जाएगा 8 में से 7 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। ये आ जाएगा आपका 111। ठीक है, 111 बराबर 148 इंटू 51 इंटू D2। ठीक है भाई, ये 37 से कटेगा। 37 दिया 111, 33 दिया 111 होता है। 33 चौके 148 होता है ना। 4 7 28, 4 12 तो 14। यस, 3 से जाएगा 17 बार। तो D2 कितना आ गया? 4 गुना 17 यानी कि 68। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आ गया सभी का। चलो एक सवाल और करते हैं। ये रहा सवाल। अब थोड़ी सी आपकी क्षमता इंप्रूव करते हैं सोचने वाली। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें M1 D1 मत लगाने बैठ जाना, लगेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से। वो कह रहा है 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिन के बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो बताओ कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ है? एक बार फिर से पढ़ो, सवाल को रीड करना है, जस्ट रीड करना है। फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल अलग से देकर, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इसके जैसे हर सवाल आप कर जाओगे। एक बार जस्ट रीड करो भाई। एक स्टोरी बनाता हूँ मैं, उस स्टोरी में ये सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक कंपनी में 40 लोग, अपने दिमाग में ना स्टोरी बनाते रहना, मतलब जैसे मूवी बनती है ना, ऐसे डेवलप करना अपने दिमाग में। ह्यूमन माइंड जैसा कुछ भी नहीं है, वो जो कहते हैं वो दिमाग में। जैसे अभी आप मैं कहूँ ना भैया, अभी मैं कहूँ सेब, आपके दिमाग में सेब छप गया होगा। अभी मैं कहूँ पेन, आपके दिमाग में पेन छप गया होगा। इतनी स्पीड है ह्यूमन माइंड की। अब मैं आपसे कहता हूँ कि
40 पुरुष, कोई फैक्ट्री है बड़ी सी, उसमें 40 लोग काम कर रहे हैं। बनाते रहो, पिक्चर अपने दिमाग में बनाते रहो, कभी नहीं भूलोगे इस तरह के सवालों को। मैं कुछ कह के ही आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। भैया 40 लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीन मशीन चल रही है। अब वो किसी एक प्रोजेक्ट, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि ये काम तुम्हें 15 दिन में पूरा करना है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम ये 15 दिन में पूरा कर देंगे। 40 लोगों ने एक ठेका लिया कि 15 दिन में पूरा कर लेंगे काम को। ओके। अब हुआ क्या कि काम शुरू हुआ और 5 दिन के बाद, 5 दिन तक काम चलता रहा। 40 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 15 दिन में काम को खत्म कर देंगे। लेकिन 5 दिन जैसे ही उन्हें काम करते हुए, 5 दिन के बाद क्या हुआ, गेट की घंटी बजती है और 10 लोग बाहर खड़े होते हैं कि भैया हमको भी आप काम में ले लो, हमारा भी ऊपर से रिक्रूटमेंट हुई है, हमारी भी ज्वाइनिंग हुई है। तो 40 लोगों का तो दिमाग खराब हो गया यार, ये 10 लोग और कहाँ से आ गए। तो भैया उन्होंने 10 लोगों से कहा, भैया 5 दिन के बाद की कहानी है। उन्होंने 10 लोगों से कहा भाई साहब गेट पे रुके रहो, अभी हमें आपस में हिसाब करने दो, हमारा काम बचा कितना है अभी, है ना। तो उन 10 लोगों ने कहा ठीक है भैया, हम गेट पे खड़े हैं, आप अपना बातचीत कर लो, फिर हम अंदर आ जाएंगे। ओके। तो उन्होंने बातचीत करके 10 लोगों को अंदर ले लिया और फिर कहा बताओ अब कितने दिन में ये काम पूरा होगा। बनी थोड़ी सी स्टोरी दिमाग में। यस, अब मैं सवाल पर आपको लेकर आता हूँ। भैया 40 लोग 15 दिन में कर सकते हैं अगर कोई भी बाहर से नहीं आएगा। उन्होंने 5 दिन तक काम किया। जैसे ही 10 लोगों ने घंटी बजाई, इन 40 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था उस टाइम पर? कितने दिन का काम बच गया था इन 10 लोगों के जस्ट आने से पहले? बताओ मुझे। 40 लोग 15 दिन में कर सकते थे, 5 दिन के बाद 10 लोगों ने एंट्री मारी है। इन 10 लोगों के आने से पहले इन 40 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? आप कहेंगे कि सर 15 में से 5 दिन तो काम हो चुका था। 5 दिन तो काम हो चुका था ना 15 में से, तो इन 40 लोगों का 10 दिन का काम बच गया था। ये शेष कार्य बचा था। शेष कार्य 40 लोगों का 10 दिन का काम बच गया था। क्या इस बात से कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना, क्योंकि भैया 15 दिन में कर सकते थे, 5 दिन बाद 10 लोग आके खड़े हो गए गेट पर। तो 40 लोगों ने कहा रुक जाओ, पहले हमें बातचीत करने दो। वो अंदर गए और आपस में बातचीत करी, भाई कितने दिन का काम बच रहा है हमारा? तो आपस में बातचीत हुई कि हम 5 दिन काम कर चुके हैं, 10 दिन का बचा है। अब जो ये 40 लोगों का 10 दिन का काम है, कितने लोग हो गए अब? 40 तो ये और 10 लोग वो आ गए, 50 लोग हो गए। और कितने दिन में करेंगे ये आप मुझे बता दो। कितने दिन में करेंगे ये आप मुझे बता दो। जो काम, अच्छा सुनो, जो काम 40 लोग 10 दिन में कर सकते थे, क्योंकि 5 दिन तो वो कर चुके थे बिना कोई डिस्टर्बेंस के। जो काम 40 लोग 10 दिन में कर सकते थे, वो काम 40 और 10 50 लोगों ने कितने दिन में किया? आप कहेंगे सर 0 से 0 और 5 अट्ठे 40, यानी कि वो काम 8 दिन में पूरा किया। आपका आंसर 8 दिन नहीं है, आपसे कह रहा है कुल समय, कुल समय, टोटल टाइम आपसे पूछा है, टोटल टाइम। तो बच्चा पार्टी टोटल टाइम क्या होगा? 8 दिन तो ये और भैया 5 दिन जो उन लोगों ने काम किया, यानी कि 13 दिन में काम हो गया। 13 डेज में काम हो गया। अब ऐसा सवाल आप कभी गलत नहीं करोगे। अगला सवाल दे रहा हूं, देख लेना। गलत करके दिखा दो मुझे आप, गलत करके दिखा दो आप मुझे। देख लो सवाल को, थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज अलग है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन बात वही है सारी। कर लो सवाल को जल्दी से, बता दो। सेम एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि भैया एक्स पुरुष, पिछले साल में तो संख्या दी हुई थी 40, यहाँ एक्स बोल दिया। एक्स लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन के बाद गेट पे खड़े हो गए 10 लोग आकर, 10 लोग जुड़ते हैं। अब 3 दिन तक तो उन लोगों ने काम किया। अब 3 दिन के बाद 10 लोगों ने कहा भैया हमारी भी ज्वाइनिंग हुई है, हमें भी ले लो अंदर। तो एक्स लोगों ने कहा रुको पहले हमें बात करने दो। आपस में बातचीत हुई कि हम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन हमारा काम हो चुका है, कितने दिन का काम बचा? भैया बात हुई कि 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन हो चुका है, 12 दिन का काम बचा एक्स लोग। तो जो एक्स लोगों का 12 दिन का काम है ना, वो 10 लोग और आ गए, टोटल हो गए एक्स प्लस 10। वो उन लोगों ने 8 दिन में पूरा कर दिया शेष काम। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो फिर से इस सवाल को करते हैं कि भाई एक्स लोग हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन के बाद 10 लोग उनकी छाती पे आके खड़े हो गए, हमें मिलो अंदर, उनका थम जाओ। तो 3 दिन के बाद कितने दिन का काम बच गया था इन लोगों का? तो 15 में से 3 घटा दो सर, 12 दिन का ये शेष काम बच गया था, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। एक्स लोगों का 12 दिन का काम, अगर वही लगे रहते, कोई बाहर से नहीं आता, तो अगले 12 दिन में वो खत्म कर देते। लेकिन बच्चे 10 लोग और आ गए, यानी कि संख्या हो गई एक्स प्लस 10 लोगों की संख्या, और इन्होंने शेष काम कितने दिन में पूरा कर दिया? 8 दिन में, गुणा 8। बस यहाँ से एक्स का मान निकाल दो, वही आपसे पूछा। मैं कह रहा हूँ आप जानबूझ कर भी इन सवालों को गलत नहीं कर पाओगे। आप अगर आप खुद से चाहोगे ना कि मैं गलत करूंगा खुद से, तब भी आप गलत नहीं कर पाओगे। सवाल देख लेना, इतना गजब कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको। तो भैया 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आ जाएगा 3x बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 की 10 में करेंगे 20, ये 2x माइनस होगा 3 में से x बचेगा और x बराबर कितना आ गया 20। यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक और सवाल बताओ भाई। सवाल है एक कार्य को n पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, इस बार काम छोड़ कर गए हैं लोग, तो शेष काम 18 दिन में पूरा हो गया। n का मान बताओ, बताओ भाई। n आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में n लोग लगे हुए हैं और 15 दिन में उस काम को कर सकते हैं। अब हुआ क्या, 5 आदमी 3 दिन बाद छोड़कर चले गए। अगर वो लोग छोड़कर नहीं जाते तो 3 दिन तक तो काम हो चुका था। तो बच्चे मैं आपसे कह रहा हूं n लोगों का कितने दिन का काम बच गया था? 15 दिन में कर सकते हैं और 3 दिन के बाद की कहानी है, तो 15 में से 3 घटाएंगे, आप कहेंगे सर n लोगों का 12 दिन का काम बच गया था। यस और नो? भाई आप कहेंगे कि सर 15 दिन में कर सकते हैं अगर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई छोड़कर ना जाए, तो भाई ऐसा हुआ नहीं। 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर जाने लगे। इन्होंने रुका, 1 मिनट रुको तो सही, हिसाब तो लगाने दो। भैया 3 दिन के बाद कितने दिन का काम बच गया था इन लोगों का? 15 में से 3 घटाएंगे, 12 दिन का काम। अब जो ये 12 दिन का काम है, ये 5 लोग काम छोड़कर चले गए, तो लोग कितने बचे हैं? n-5, और ये काम कितने दिन में हो गया? 18 दिन में, तो गुणा 18। n का मान निकाल दो, हो गया सवाल, हो गया। कैसे करेंगे बच्चे? ये जाएगा 6 दूनी 12 और ये जाएगा 6 तिया 18, गुणा करो जरा, 2n बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 पंजे 15, ये माइनस इधर आकर प्लस होगा, ये 2 घटेगा, n बराबर कितना आ गया? 15। आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। एक और दूसरा सवाल, चलो एक और करते हैं, ये सवाल करिए। करो ये सवाल बच्चे, फिर थोड़े अच्छे लेवल के सवाल कराता हूँ, थोड़ा सा लेवल उठाकर सवाल करते हैं। वेरी गुड।
सवाल है 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गए। बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? भाई एक चौथा पांचवा क्वेश्चन है एक जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर। सवाल लिखा 20 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी उनको ना तो छोड़कर जाए ना बाहर से कोई आए, तो वो 20 लोग जो है ना वो 30 दिन में काम पूरा कर लेंगे। 30 दिन में कह रहा है कि उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए। 10 दिन तक तो वो लोग लगे रहे। अगर ये 4 लोग छोड़कर नहीं जाते तो बच्चे 10 दिन तक तो उन्होंने काम किया, तो 30 दिनों का टारगेट पूरा करने के लिए कितने और दिन लगते? अगर ये 4 लोग नहीं जाते, अगर ये 4 लोग नहीं जाते तो 10 दिन तक तो इन सभी लोगों ने काम किया। काम 30 दिन में पूरा होना था। कितने दिन का काम और बच गया है? बच्चे आप कहेंगे सर 20 लोगों का 30 दिन का टारगेट है और 10 दिन के बाद काम छोड़कर गए हैं। 30 में से 10 घटा दो, आप कहेंगे सर 20 दिन का काम बच गया है। तो 20 लोगों का 20 दिन का शेष काम बचा है, शेष कार्य। अब इसे कौन करेगा? भाई 4 लोग तो छोड़कर चले गए, तो 20 में से 4 गए 16 और कितने दिन में करेंगे? ये आप मुझे बताओ। ये आप मुझे बताओ जल्दी से सॉल्व करके बच्चे क्या होगा? 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। 4 पंजे 20, तो डी का मान कितना आ गया? 5 पूरे 25। यानी कि शेष काम 25 दिन में पूरा होगा। लेकिन यहां शेष काम का समय नहीं पूछा, उसने बोला है काम कितने दिन में होगा। काम टोटल काम कितने दिन में होगा? तो भैया टोटल टाइम आपसे पूछा है, टोटल टाइम। तो 25 दिन तो ये और 10 दिन वो पहले लोग काम कर चुके हैं। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, 35 दिन। आंसर कितना है? 35 डेज। बिल्कुल सही जवाब है भाई। शेष काम हुआ है 25 दिन में। जो काम 20 लोगों का 20 दिन का बचा हुआ था ना, 10 दिन तो उन लोगों ने काम कर दिया 20 लोगों ने, तो अगले 20 दिन का काम था, ये अगले 20 दिन का इन 20 लोगों का, वो काम 16 लोगों ने किया 25 दिन में, तो ये तो शेष काम का समय है। उसने टोटल टाइम की बात करी है, तो शुरू के 10 दिन भी जोड़ने होंगे। आपका आंसर आ जाएगा 35। कितना आएगा? 35 डेज। वेरी गुड। ठीक है, उसने पूछा इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? टोटल कार्य की बात करेगा। अगर वो कहता शेष तो रिमेनिंग वर्ड जोड़ता, रिमेनिंग वर्क, ऐसा उसने कहीं नहीं बोला। तो आंसर आपका 35 बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को, अच्छे लेवल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूँ। एक टाइप अच्छे लेवल का भी है, ये अच्छे लेवल का टाइप है, मतलब कुछ भी नहीं है, थोड़े से स्टेप बढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है। ये लेवल शायद ही आपके एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की, तो अच्छे लेवल भी करने जरूरी है। शायद बने, बने ना बने पता नहीं, लेकिन शायद बने। बन जाएगा तो आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। एक बार आराम से पढ़ेंगे। सवाल की लैंग्वेज, सवाल की लेंथ, सवाल की लंबाई को देखकर डरा मत करो। डरोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सोचा करो कि यार कर लेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फिर आप डरोगे नहीं। उसने कहा यदि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां द्वारा उस काम को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? 16 कहां से आया बच्चे? वो 16 आया, 20 मजदूर पहले थे, 4 लोग छोड़कर चले गए, 20 में से 4 गया, कितना आएगा? 16 लोग ही तो बचे थे। हाँ, इसके बाद चैप्टर होगा आपका पाइप एंड सिस्टम कल। ये सवाल करेंगे। भाई सवाल में बोला है कि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिनों में, और 9 लड़कियां उसी काम को, जिस काम को 6 महिलाएं 3 दिन में कर रही है ना, उसी काम को 9 लड़कियां 2 दिन में पूरा कर रही हैं। तो भैया अगर 6 लड़कियां काम करें तो 6 महिलाएं काम करें तो 3 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अगर 6 महिलाएं ना काम करें, 9 लड़कियां काम करें, तो काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा, वही काम। कह रहा है बताओ अगर 8 महिलाएं और 6 लड़कियां काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा? चलो देखते हैं बच्चे। महिलाओं को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ, फीमेल से, और लड़कियों को रिप्रेजेंट करेंगे जी, गर्ल्स से। ठीक है, सवाल ने कहा 6 महिलाएं 3 दिन में पूरा कर रही हैं। बच्चे मैं मान के चलूंगा कि एक महिला की क्षमता एफ है और एक लड़की की क्षमता जी है। एक एक लड़की की क्षमता, महिला की क्षमता एफ, लड़की की क्षमता जी। अब अगर 6 महिलाएं हैं तो भाई 6 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6F। और कितने दिन में काम कर रहे हैं वो? 3 दिन में। ये तो हो गया 6 महिलाओं का 3 दिन का काम। अब आराम से इस सवाल को देखना, अगले सवाल आप खुद ट्राई करना। 6 महिलाएं 3 दिन में कर सकती हैं, तो मेरे भाई 6 महिलाओं का 3 दिन का काम हो गया 6F इंटू 3। एक महिला की क्षमता F, तो 6 महिलाओं की 6F, और 3 दिन में करना है तो गुणा 3, M1 इंटू T1 बराबर। यही काम 9 लड़कियां यानी कि 9G और कितने दिन में करती हैं? 2 दिन में, गुणा 2। जो काम 6 महिलाएं 3 दिन में कर रही है ना, वही काम 9 लड़कियां 2 दिन में कर रही हैं। यहां से आप क्या करो, एफ और जी का रेशियो बनाओ, वो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो आएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, देखो यहां 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो हमारे पास क्या आ गया? 3F है, ये तो 3 से भी 3 कट गया, यानी कि F बराबर G। और यहां से अगर मैं F और G का रेशियो लूंगा तो 1:1। अब जो ये रेशियो आया है बच्चे, ये क्षमता का एफिशिएंसी का रेशियो आया है। जब भी हमारे पास क्षमता का रेशियो आता है, अगला स्टेप क्या होता है? टोटल वर्क निकालने का, कुल काम निकालने का। अब आप क्या करो, F का मान या तो यहां रख दो, तब भी टोटल वर्क ही आएगा, या फिर G का मान यहां रख दो, यहां से भी टोटल वर्क आएगा। क्यों भाई? आप खुद देखो, जो काम 6 महिलाएं 3 दिन में कर रही हैं, वही काम 9 लड़कियां 2 दिन में कर रही हैं। जो काम 6 महिलाएं 3 दिन में, वही काम 9 लड़कियां 2 दिन में। तो या तो F का मान यहां रख दो, तो भी आपको वो काम मिल जाएगा कितना काम था, या फिर G का मान यहां रख दो, तब भी आपको वो काम मिल जाएगा कितना काम था। ठीक है, तो भैया टोटल वर्क के लिए F का मान यहां रखेंगे, तो 6 गुणा 1 गुणा 3, टोटल वर्क आ गया 18। टोटल वर्क कितना आ गया? 18। अब टोटल वर्क तो 18 आ गया, उसने कहा 8 महिलाएं और 6 लड़कियां। बच्चे 8 महिलाएं और 6 लड़कियों से काम कराना है, 6 लड़कियों से काम कराना है। F और G का मान 1 और 1 रखो, 8 एकम 8, 6 एकम 6, यानी कि 14 यूनिट क्षमता है। काम कितना कराना है? 18। और कितने लोगों से? 8 महिलाएं 6 लड़कियों से, इनकी क्षमता है 14, तो 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 नाम 18। आंसर कितना आ जाएगा? 9/7 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सबसे पहले बच्चा आपने क्या किया, आपने देखा कि 6 महिलाएं 3 दिन में कर रही थी, तो 6F इंटू 3। उसी काम को 9 लड़कियां 2 दिन में कर रही थी, तो 9G गुणा 2, उसी काम को। यहां से मैंने रेशियो बनाया 1:1, इनकी क्षमता का रेशियो आया। फिर मैंने टोटल वर्क निकाला, तो F का मान यहां रख दिया, तो 6 एकम 6 गुणा 3 18, ये टोटल वर्क है। अब कह रहा है बताओ 8 महिलाएं और 6 लड़कियां, 8 महिलाएं और 6 लड़कियां कितने दिन में करेंगी? तो बच्चे 8 महिलाएं और 6 लड़कियों में 1 और 1 रखेंगे FG की जगह, तो एफिशिएंसी टोटल क्षमता आ गई 14। 18 काम कराना है, 14 से डिवाइड कर दिया, 9/7 हमारा आंसर आ गया। ओके,
चले आगे, एक और सवाल। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये एक लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक लाइन में अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि सर कोई एक लाइन में सॉल्यूशन बता दे, ना बच्चे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन, लास्ट क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराया करूंगा हर चैप्टर की। ये सवाल करो आप। सवाल है 12 पुरुष और, देखो उसने कहा 12 पुरुष, पुरुष को हम मानेंगे एम, एम मतलब मेल और फीमेल महिला एफ, ठीक है भाई। तो 12 पुरुष यानी कि 12 एम और 12 महिलाएं, यानी कि 12 पुरुष और 12 फीमेल, अगर ये एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 9 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई? 9 दिन में पूरा कर लेंगे। बराबर यही काम 6 पुरुष यानी कि 6 एम और 15 महिलाएं 15 एफ, ये लोग कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में। बस आपने यहां से क्या करना है, एम और एफ का एफिशिएंसी का रेशियो लेना है, कार्य क्षमता का। जल्दी से मुझे रेशियो बता दो क्या होगा बच्चे। आप कहेंगे सर 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36 एम प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36 एफ बराबर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 छिंग 24 एम प्लस 4 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 एफ। ओके, अब क्या करना है, एम को इधर ले आओ, 36 में से 24 घटेगा कितना आएगा? 12, और ये 36 उधर जाकर 60 में से घटेगा, भी 36 एफ है, 60 एफ में से घटेगा तो 24 एफ। ओके, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो बच्चे एम और एफ का रेशियो क्या आ गया? एम के सामने 2, ये तो रेशियो में आपको मैंने पढ़ाया है, और एफ के सामने 1। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का। अब सवाल ने बोला कि भैया टोटल वर्क भी निकाल लो, जब क्षमता आ गई तो टोटल वर्क क्या होगा? एम और एफ का मान या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो, एक ही आंसर आना है। तो एम की जगह 2 और एफ की जगह 1 रखना जरा। तो 12 दूनी 24 प्लस 12 एकम 12, और कितने दिन में? 9 दिन में। तो कितना आ गया टोटल काम? 36 गुणा 9, ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। 36 गुणा 9 या कर लो, 9 छिक्के 54, गुणा भी कर सकते हो, 9 छिक्के 54, 9 तिया 27 और 5 32, तो 324 आ गया टोटल काम। ये 324 है। अब सवाल कहता है कि आधा काम पूरा करने के लिए 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो बच्चे आधा काम बताओ, आधा है कितना? वो है 324 का आधा, यानी कि 162। यस, 162 है आधा काम, उसने आधा काम बोला है। और किससे कराना है? 9 महिलाओं से। तो 9 फीमेल की क्षमता कितनी है? 9 गुणा 1 यानी कि 9, है ना भाई। एक फीमेल की 1 है तो 9 फीमेल की 9, तो भैया 162 काम कराना है 9 से। तो कितना आएगा? 9 एकम 9 और 9 ठे 72, आंसर कितना आ जाएगा? 18, ऑप्शन नंबर सी, 18। टोटल काम नहीं कराना, उसने आधा काम बोला है। तो पहले तो हमने टोटल वर्क निकाला 324, फिर इसका हमने आधा किया, 324 का आधा यानी कि 162, और ये किससे कराना है? 9 महिलाओं से। तो 9 महिलाओं की क्षमता 9 एकम 9, तो 162 बटे 9 यानी कि 18 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये लेवल अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान है, आप आराम से इसे कर भी सकते हो, और आपकी मर्जी है, स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये अगला टाइप है, इसे तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, इसकी तो ट्रिक मैं ऐसी बताने वाला हूँ ना, आप वाही वाह करते जाओगे। आज की क्लास में कहोगे कि जो सबसे ज्यादा हमें पसंद आया है ना, वो ये टाइप है। आज की क्लास में ट्रिक इतनी गजब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगला टाइप है, और देखना बहुत मजा आपको आने वाला है। अभी तक के जो हमने सवाल किए बच्चे, वहां एक बार देखो, यहां था 12 पुरुष और 12 महिलाएं, यानी कि वर्ड जुड़ा हुआ था, और 12 पुरुष और 12 महिलाएं। लेकिन अब ये जो टाइप है ना, इसमें वर्ड जुड़ा है या, इसमें वर्ड जुड़ा है या, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट ये टाइप है। स्टेट एग्जाम में टाइम एंड वर्क से ये या वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। करो सवाल को। सवाल ने, पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका बेसिक क्या है, फिर इसकी ट्रिक सीखें। सवाल है 10 पुरुष या फिर या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इस लाइन को समझते हैं, पहले आगे बाद में बढ़ेंगे। सवाल समझना बहुत जरूरी है, सवाल को देखकर सॉल्व करना एक रट्टाफिकेशन है, समझ के सॉल्व करना ही इंटेलिजेंस है। सुना, उसने कहा 10 पुरुष या फिर 12 महिलाएं, यानी कि या तो 10 पुरुष काम करें तो काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा, और अगर 10 पुरुष ना करें तो फिर 12 महिलाएं काम करें तो काम 10 दिन में हो जाएगा। वो ऑप्शन दे रहा है, वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको काम 10 दिनों में कराना है ना, 10 दिनों में या तो 10 पुरुषों से काम कराओ, और अगर पुरुषों से काम नहीं कराना चाहते तो 12 महिलाओं से काम कराओ, तो काम 10 दिन में पूरा, है ना। ये वो कहना चाह रहा है। तो फिर कह रहा है बताओ, अगर 5 पुरुष और, अब एक और वर्ड जोड़ दिया, और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, फिर इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप फैन हो जाओगे इन सवालों के। देखो, आप मुझे बताओ, पुरुषों को एम और महिलाओं को एफ रखेंगे। भाई 10 पुरुष, 10 पुरुष यानी कि 10 एम, और कितने दिन में इस काम को कर रहे हैं? 10 दिनों में। और कितनी महिलाएं? 12 महिलाएं, और वो भी कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में। भाई या तो 10 पुरुष काम करें तो काम 10 दिन में हो जाएगा, या 12 महिलाएं काम करें तो काम 10 दिन में हो जाएगा। बराबर कर दो, ठीक है। 10 से 10 गया, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। यहां से पुरुष और महिलाओं की क्षमता कितनी आ गई भाई? एम के सामने 6 और एफ के सामने 5, ये आपकी क्षमता का रेशियो आ गया। जरा टोटल वर्क बताना, कुल काम कितना है? एम की जगह यहां 6 रख दो, तो 10 गुणा 6 और गुणा 10, ये आ गया 600, है ना भाई। एम की जगह मैंने 6 रख दिया, या एफ की जगह 5 रख दो तब भी 600 आएगा। तो टोटल काम आ गया 600। अब सवाल कहता है काम कराना है 5 पुरुष और 6 महिलाओं से। किससे? 5 पुरुष 5 मेल और 6 महिलाओं से। एम और एफ की जगह 6 और 5 रखना है। एम की जगह 6 रखेंगे तो 6 पंजे 30 प्लस एफ की जगह 5 रखेंगे तो 5 6 30, तो भैया टोटल क्षमता हो गई 60। आपको काम कराना है 600 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब जहां भी सवाल आपको ये वर्ड मिले या वाला, खुश हो जाना, वो सवाल आपका सही होने वाला है, चाहे वो मॉक टेस्ट में आए, चाहे बच्चे वो आपके मेन एग्जाम में आए, वो आपका डेफिनेटली सही होने वाला है सवाल, जहां ये वर्ड या मिल जाए। पता है क्या करना है? एक बोला है 10 पुरुष या 12 महिलाएं, और फिर अगली लाइन में लिखा है 5 पुरुष और 6 महिलाओं से काम कराना है। पता है आपने क्या करना है? आपने करना है और बटे या, जहां और लिखा है और बटे या आपने करना है, और बटे या। ये क्या है सर? अभी मैं बताऊंगा। और बटे या, भूलना मत कभी भी, और बटे या हिंदी में, इंग्लिश में एंड अपॉन और, इंग्लिश में, हिंदी में और बटे या, यानी कि और के साथ पुरुष कितने हैं? देखना, ये तरीका देखना क्या कह रहा हूं मैं। और के साथ पुरुष कितने हैं? 5 बटे या के साथ पुरुष कितने हैं? 10 प्लस और के साथ महिलाएं कितनी लगी हुई हैं? 6 बटे या के साथ महिलाएं कितनी हैं? 12, ठीक है, गुणा डी।
बराबर क्या करना है, जितने दिन में काम हो रहा है 10 दिन में। आपका आंसर आ गया। हो गया सवाल। मैं कह रहा हूं बच्चे हो गया सवाल, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, और बटे या करना है, और बटे या, यानी कि और के साथ जो पुरुषों की संख्या है ऊपर लिखनी है, या के साथ जो पुरुषों की संख्या है नीचे लिखनी है, प्लस और के साथ जो महिलाएं हैं ऊपर लिखनी है, और या के साथ जो महिलाएं हैं नीचे लिखनी है, और बटे या गुणा डी, जो हमें आंसर चाहिए कितने दिन लगेंगे, बराबर 10 दिन, जितने दिन में काम हो रहा है। सॉल्व कर लो, सवाल हो गया बच्चे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 प्लस 1/2 आधा, और आधा कितना होता है भाई, आधा पिज्जा, और आधा पिज्जा कितना होता है, पूरा एक पिज्जा, बराबर 10, तो डी कितना मिल गया, 10। हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगर या की जगह और आ जाए, वो सवाल तो मैं करा चुका हूँ पहले, वो 2 सवाल यही तो थे भाई। आप कह रहे हो सर और या की जगह और आ जाए, अरे गुरुजी वो सवाल करा तो चुका हूँ ये वाले, और या की जगह दोनों जगह और, उसके लिए तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये सवाल करो, जल्दी से सवाल करेंगे सभी लोग, इस सवाल का उत्तर मुझे बताएंगे। उसने कहा 16 लड़के, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको सवाल, है ना। सवाल है कि 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि वो सभी एक साथ काम करें तो भैया 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे। चुटकियों में आंसर आना चाहिए, बताओ चुटकी में आंसर क्या करना है आपने, और बटे या, है ना। और के साथ लड़के कितने हैं, 4। अच्छा, या के साथ लड़के कितने हैं, 16, प्लस और के साथ महिलाएं कितनी हैं, 4, और या के साथ महिलाएं कितनी हैं, 12, गुणा डी, बराबर कितना समय लग रहा है, 28 दिन। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, हंस क्यों रहे हो, आ गया आंसर। यस, दोनों जगह या नहीं होगा, सवाल के पैटर्न होते हैं बच्चे, कुछ सवाल के कुछ पैटर्न होते हैं मेरे भाई, फिक्स। चलो बताओ जल्दी से आंसर, क्या उत्तर होगा। वेरी गुड। देखो भाई, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 1/4 प्लस 1/3, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बाद में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 एकम 3, 4 एकम 4, और 4 और 3 7, बटे 4 तिया 12, गुणा डी, बराबर 28। तो 7 से कटेगा 7 चौके 28, और 12 की 4 में गुणा होगी, तो 12 चौके 48। क्या आंसर आ गया, 48, ऑप्शन नंबर बी। हो गया सवाल। एक और दूं सवाल, चलो ये सवाल करो जल्दी से बच्चा, क्या उत्तर होगा इसका, बताएंगे सभी भाई। फिर एक दो सवाल और बचे हैं ठेकेदार वाले, जो ठेकेदार ठेका लेता है ना, वो और करा दूंगा, फिर आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। ओके, मतलब ये टाइम एंड वर्क। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के, अरे सर ये तो इतना केस बन गया, डोंट वरी आप कर जाओगे। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 डेज में कर सकते हैं। अब कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये और है, एक पुरुष, इस कॉमा का मतलब और होता है, एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का, ये बताओ सर इन दोनों के बीच में और कहाँ है, इस कॉमा का मतलब और ही है, ठीक है। तो बच्चे अपना वही काम, और बटे या, और बटे या, है ना भाई। और के साथ पुरुष कितने हैं, 1, और या के साथ पुरुष कितने हैं, 6, प्लस और के साथ महिला कितनी है, 1, और या के साथ महिला कितनी है, 2, और के साथ लड़का कितना है, 1, और या के साथ लड़के कितने हैं, 4, गुणा डी, बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, 77। ये डी निकाल दो, आपका आंसर है, आपके हाथ में है आपका आंसर। और ये तो आपको मैंने कल नहीं, ये आपको नहीं बच्चे, इन दोनों को जोड़ना, इन तीनों को जोड़ना, 1/6, 1/2, 1/4, कैसे जोड़ेंगे। इन तीनों कैल्सियम ले लो, 6, 4 और 2 कैल्सियम कितना होता है, 12, 12/6 करो, क्या करना है, 12/6, 2 आ गया, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, प्लस 12/2 करो 6, और 6 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 12/4 करो 3, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा डी, बराबर 77। तो 6 और 2 8, और 3 11/12, गुणा डी, बराबर 77। तो 11 से 7 बार जाएगा, और 12 7 84, डी कितना आ गया, 84, ऑप्शन नंबर सी। आगे सभी का भाई, आप कैसे भी जोड़ लो, दो दो को जोड़ के फिर तीसरा जोड़ लो, आपकी मर्जी। अब ये फ्रैक्शन जोड़ना भी अगर मैं सिखाऊंगा तो बच्चा 20-25 दिन में फिर सिलेबस कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, आ गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि जहां भी और बटे या वाला सवाल होगा, आपसे गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली आप उस सवाल को सही करके आओगे। ओके चलो, अब एक ठेकेदार वाले कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो M1D1H1 वाले ही है, बड़ा सवाल बेशक है, M1D1H1/W1 वाला ही सवाल है, और कुछ भी नहीं, बस आपको ढूंढ ढूंढ के चीजें लिखनी है। एक बार जस्ट आप सवाल को पढ़ो, मैं फॉर्मूला तब तक लिख देता हूँ। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। इसी फॉर्मूले पर सवाल होते हैं ठेकेदार वाले सारे सवाल, जो ठेकेदार ठेका लेता है ना, वो सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले पर होते हैं। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, अरे मजा तो आना है भाई, जब आप इंटरेस्ट लोगे तो चीजों। चलो एक ठेकेदार, रीड करेंगे इस सवाल को, एक बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फुट्टल सवाल है, ऐसे देखने में डरावना लगता है ठेकेदार वाले सवाल, निहायत ही फुट्टल सवाल होते हैं। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, और 70 मजदूरों को इस काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद एक चौथाई काम, एक चौथाई यानी कि 1/4 काम पूरा होता है। शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये सवाल है। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे हम इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ने बोला आपसे कि एक ठेकेदार 60 दिनों का ठेका लेता है, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं इस सड़क को 60 दिन में यानी कि 2 महीने में कंप्लीट करके दे दूंगा। अब टेंडर छूट गया, टेंडर मान दो क्या होता है टेंडर, आपके गांव की सड़क का टेंडर, आपके गांव के खरंजे का टेंडर, नाली का टेंडर, और ट्रांसफार्मर लगाने का टेंडर, टेंडर उनको बोलते हैं। तो भैया टेंडर छूट गया, ठेकेदार ने बोला भाई साहब मैं इस सड़क को 60 दिन में बना के दे दूंगा, अथॉरिटी से बोल दिया उसने। अब हुआ क्या कि उसने 70 मजदूर लगाए, और 70 मजदूर लगाकर ठेकेदार चला गया। अब ठेकेदार ने 25 दिन बाद आके देखा कि भैया काम तो एक चौथाई हुआ है, 25 दिन में जितना काम करना था उसका चौथाई भाग हुआ, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर ठेकेदार ने टाइम पर काम करना है 60 दिन में, और मजदूर लगा दिए 70 से ज्यादा। तो कह रहा कितने मजदूर लगाए उसने, भैया आपको करना है M1 यानी कि कितने मजदूर थे शुरू में, 70। 70 लोगों ने कितने दिन काम किया, 70 लोगों ने कितने दिन काम किया, 25 दिन। भाई 25 दिन तक 70 लोगों ने काम किया, जब तक ठेकेदार ने उन्हें आकर नहीं देखा था। तो 70 लोगों को लगाकर गया था ना ठेकेदार, 70 लोगों को लगाकर गया था, और 25 दिन के बाद उसने आकर देखा तो 70 लोगों ने 25 दिन तक काम किया। और कितना काम किया है भैया, उन्होंने एक चौथाई काम पूरा किया। अच्छा, एक चौथाई का मतलब होता है कि 4 यूनिट अगर टोटल काम है, 4 यूनिट टोटल, तो 1 यूनिट काम कर पाए हैं ये लोग।
मतलब अगर 4 किलोमीटर की सड़क बनानी है ना, तो केवल 1 किलोमीटर की ही सड़क बना पाए हैं। 1/4 का मतलब वो है। अगर उन्होंने 4 किलोमीटर की सड़क का टेंडर लिया, तो केवल 25 दिन में 1 किलोमीटर ही बना पाए। तो यहाँ इन 70 लोगों ने 25 दिन में कितना काम किया? W1 कितना? 1। अब कह रहा है कि भैया मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो 70 प्लस M इतने लोग और अब जुड़े हैं। अब कह रहा है काम को दिए गए समय पर पूरा करना है। अच्छा, दिए गए समय पर पूरे करने का क्या मतलब है? कि अगर 60 दिन का टेंडर है और 25 दिन काम हो चुका है, अच्छा 60 दिन का टेंडर है, 25 दिन काम हो चुका है, जरा घटाना कितना आएगा? आप कहेंगे सर 35 दिन का काम और बचा है अभी, है ना? तो भैया ये गुणा 35 करेंगे आप और बटे 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, 3 किलोमीटर की सड़क और बच रही है। अब मैं ये फिर से आपको बताता हूँ, सामने देखो। ठेकेदार ने 60 दिन का टेंडर लिया और ठेकेदार ने 70 लोग लगाए और ठेकेदार ने 25 दिन बाद आकर देखा कि काम तो 1/4 ही हुआ है, तो उसने और मजदूर लगाए काम पूरा 60 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने कहा कि M1 कितना? 70 मजदूर, और 70 मजदूरों ने कितना काम किया है? 25 दिन काम किया। और कितना काम किया? 1/4। 1/4 मतलब 4 किलोमीटर की टोटल सड़क है, तो 1 किलोमीटर की बना पाए हैं, बराबर। अब उसने और लोगों को जोड़ा, तो 70 तो पहले थे, M2 कितना हो गया? 70 प्लस M। काम को समय पर पूरा करना है, मतलब 25 दिन तो बर्बाद हो चुके हैं पहले ही। 60 में से 25 गए तो 35 दिन और बचे। D2 कितना? 35। 4 किलोमीटर की सड़क में से 1 किलोमीटर की बन चुकी है, 3 किलोमीटर की बची है। जल्दी से सवाल आप कंप्लीट करके मुझे बता दो कितना आएगा सॉल्यूशन। अच्छा, आप कहेंगे सर 35 से ये 2 बार कटेगा। ये आएगा 25 दूनी 50 और 3 की गुणा और हो जाएगी, बराबर 70 प्लस M। बच्चे यहाँ से M कितना आ गया? 50 दिया 150 और उसमें से 70 घटाएंगे, आप कहेंगे सर M आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया सवाल। कुछ लगा आपको ये ठेकेदार वाले सवाल? M1 D1 H1 में रखना आपको आना चाहिए, वो मैंने सिखा दिया रखते कैसे हैं, ठीक है? एक सवाल और देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे कर लो फिर क्लास खत्म करते हैं अपनी। करो बच्चे सवाल। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिन में 3 किलोमीटर की सड़क या ओवरब्रिज बनाने का ठेका लिया। इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। वही क्वेश्चन है। 200 दिन के बाद यह देखा गया कि पुल केवल 0.5 किलोमीटर ही बन पाया है भैया। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक लगाने पड़ेंगे? एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। बस 4-5 लाइन का है तो आप डर जाओगे, और डर जाओगे तो फिर मोए मोए हो जाएगा। मोए मोए नहीं करना है, सवाल बड़ा आसान है। उसने कहा भैया 600 दिनों का टारगेट लिया, 600 दिनों का, 2 साल अप्रॉक्सीमेट, है ना? तो भैया 3 किलोमीटर की सड़क ओवरब्रिज बनाना है, 3 किलोमीटर का, ठीक है? बताओ, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे भाई? कितने लोग लगाए उसने? 90 लोग। 90 लोग लगाए हैं M1। D1 कितना है? 90 लोगों ने कितने दिन काम किया? 200 दिन। 90 लोगों ने कितने दिन काम किया मेरे भाई? 200 दिन। और कितना काम उन्होंने किया है? 200 दिन के बाद यह देखा गया कि पुल केवल 0.5 किलोमीटर ही बन पाया। जो 90 लोगों को वो ठेकेदार लगा के गया था ना, उन लोगों ने 200 दिनों में केवल 0.5 किलोमीटर ही काम किया है, अपॉन 0.5 बराबर। उसे और मजदूर जोड़ने हैं, तो 90 प्लस M और मजदूर जोड़ने हैं, और बच्चे काम को समय पर पूरा करना है। काम को समय पर, समय पर मतलब 600 दिन का टारगेट लिया था और 200 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन का काम बचा? 400 दिन का काम बचा, है ना भाई? 600 दिन का टारगेट था, 200 दिन तो ये 90 लोग कर चुके हैं, और कितना काम बचा है? अगर 3 किलोमीटर की ओवरब्रिज बनानी है, 0.5 किलोमीटर ये लोग बना चुके हैं, तो कितना काम बचा? 3 में से 0.5 घटा दो, 2.5 किलोमीटर का बचा है भाई। 3 किलोमीटर का टोटल टारगेट था, 0.5 ऑलरेडी बन चुका है, तो कितना बचा है? 2.5। जल्दी से बच्चे यहाँ आप मुझे आंसर बता दो क्या होगा। हो गया सवाल, कुछ भी तो नहीं है। देखो 0.5 से ये जाएगा 5 पूरे 25, 200 से जाएगा 200 दूनी 400, ओके। ये 2 से कटेगा 45 बार, और 45 की गुणा इसमें करेंगे, 45 गुणा 5 बराबर 90 प्लस M। तो जाएगा 5 पूरे 25, 5 चौके 20 और 2 22 बराबर 90 प्लस M। तो यहाँ से अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी आ गई? 225 माइनस 90, तो 5 22 में से 9 गए, कितना आ जाएगा? 13, 135। यानी कि 135 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। सिलेबस आपके टाइम एंड वर्क का यहीं पर ओवर होता है बच्चे। कल जो हमारी क्लास होगी, अब जो अलग अलग टाइप के सवाल आपको अगर आप बुक लगा रहे होंगे, तो उनको आप अपने समझ से कर सकते हो, है ना? किसी कोई भी आपको नया सवाल मिले तो ये मत कहना कि ये टाइप तो पढ़ाया ही नहीं है। टाइप होने को बच्चे और बहुत सारे टाइप है, मुझे लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज आपको पढ़ानी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आप उसमें अपना एफर्ट लगा सकते हो। कल जो आपकी क्लास होगी वो पाइप एंड सिस्टर्न होगी।